हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। आज हम लोग फिजिक्स में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हम लोग क्या-क्या आज पढ़ेंगे? हम लोग पहले पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मल टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। मतलब कोई लाइन चार्ज, जैसे हम लोग इनफाइनाइटली लाइन चार्ज दिए हुए थे तो उसमें किसी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। कोई रिंग दिया हुआ है, उसके एक्सिस पर कोई चार्ज दिया हुआ है तो उस चार्ज को के कारण मेरा पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आज। फिर पढ़ेंगे कोई डिस्क है, कोई डिस्क दिया हुआ है, उसके एक्सिस पर कोई चार्ज दिया हुआ है, उसके कारण मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे, फिर उसका यूज करके हम लोग यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, उसके सेंटर और सरफेस पे क्या मेरा पोटेंशियल आता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में मेरा क्या क्या पोटेंशियल आएगा, इनसाइड क्या पोटेंशियल आएगा, आउटसाइड क्या पोटेंशियल आएगा वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्योंकि मेरा सॉलिड स्फीयर में चार्ज इनसाइड भी रहता है तो उसका उस केस में मेरा पोटेंशियल क्या आएगा वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का इतना टॉपिक। पहले वर्क डन, जनरल वर्क डन पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम लोग का इतना टॉपिक करने का आज गोल है हमारा, ठीक है। तो इस आज का एजेंडा स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल तक हमने क्या-क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ के बारे में कल पढ़ा था। तो गॉस लॉ में क्या पढ़ा था हम लोग ने? कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है, क्लोज सरफेस, उसके अंदर क्या है मेरा चार्ज इनक्लोज्ड है। क्या है मेरा इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है। तो किस चीज में मेरा कंट्रीब्यूट करता है? टोटल फ्लक्स में, टोटल फ्लक्स में। समझ में आ रहा है? तो मैंने फ्लक्स क्या निकाला था, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड या फिर इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने कल ये डिराइव किया था। फिर इससे क्या क्या डिराइव किया था? मैंने डिराइव किया था ये आपका पॉइंट चार्ज का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट चार्ज के कारण, वो मैंने गॉस लॉ के थ्रू निकाला था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लाइन चार्ज के कारण, सरफेस चार्ज के कारण, वॉल्यूम चार्ज के कारण, ये सारे मैंने गॉस लॉ का यूज करके निकाला था, ठीक है। और इसमें एक और चीज था क्या मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का। ये फ्लक्स क्या मेरा फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है मेरा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सा फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। इसको मैंने क्या बताया था, पासिंग थ्रू अ सरफेस। इसको मैंने क्या बताया था, इसको बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मैंने क्या डिराइव किया था, फाई इक्वल्स टू सरफेस ई डॉट ds, ठीक है। तो ई डॉट ds मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मेरा एरिया वेक्टर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है और ये मेरा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, तो वो मेरा किस में टर्म में आ जाएगा, कॉस थीटा के टर्म में। जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है और मेरा एरिया वेक्टर ये है, ये एरिया वेक्टर और ये ई, तो ये एंगल मेरा क्या दे देता है, थीटा। जैसे फिर मेरा फाई को क्या लिख सकते हैं, ई टी एस कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है मेरा कॉस थीटा आता है। तो ये थीटा क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और थीटा भी हम निकालना सिखाया था मैंने, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड रहता है, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड रहता है। तो ये सारा यूज करके हमने लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले, पोटेंशियल जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना 11th का बेसिक कंसेप्ट वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन समझने के लिए एक आप ब्लॉक लीजिए, कोई भी ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक आप ले लिए। अब इस ब्लॉक पे आप कुछ फोर्स लगाइए, इस डायरेक्शन में या फिर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। तो जब किसी भी ब्लॉक पर हम, जैसे ये मेरा ब्लॉक है,
इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या इधर मूव करेगा। जैसे ये ब्लॉक है, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये ब्लॉक किधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या होगा, ये इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये अगर मान चलिए dx ये मूव किया, इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स मूव किया, फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव करके यहाँ पर पहुंच गया। पहले अभी यहाँ पर था, अब ये कहाँ पर ब्लॉक कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो dx। तो वर्क डन क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ब्लॉक पे या किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो जो मेरा ब्लॉक का जो मूवमेंट होता है, उस अगर फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो क्या होता है, मेरा वर्क डन होता है। समझ में आ रहा है। तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन can be defined as can be defined as when a force applied on a body, then there will be displacement of block slash body in the direction of force, in the direction of force। तो क्या होता है मेरा वो, then it will be called as work done। समझ में आया। किसी भी बॉडी या ब्लॉक पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वो क्या होता है, मेरा वर्क डन हो जाता है। और भी जैसे दूसरा एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे ये मेरा क्या है, मेरा एक काट है, ये काट है, ये एक कोई आदमी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पे ये रस्सी से इसको बांध लिया है, इसको अपनी तरफ ये खींच रहा है। इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ ये खींच रहा है। तो ये किसी एंगल पे, ये क्या किसी एंगल पे ये फोर्स लगा रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है मेरे यहाँ पर, जैसे ये मेरा ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, इस आदमी ने इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फोर्स मतलब अपनी तरफ ये खींच रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, ये आदमी अपनी तरफ इसको खींच रहा है। और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ब्लॉक का डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन कितने एंगल पर लगा रहा है इसने, थीटा के एंगल पे। किसी थीटा एंगल पे ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आया। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ब्लॉक का, ये काट का, ये क्या मेरा काट है, तो काट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है मेरा ये आदमी, उस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है। समझ में आ रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे वर्क डन को लिख सकते हैं, यहाँ से मैथमेटिकल मैथमेटिकली क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। कोई छोटा सा ये क्या किया यहाँ से, अब ये यहाँ पर आया dx। हम मैंने क्या बताया था कि जब भी कुछ बड़ा बड़ा चीज को हमको नापना है या मेजर करना है, तो हम लोग छोटा-छोटा टुकड़ा करके उसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए छोटा-छोटा डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ये ले लेंगे, और उसको पूरा ए जैसे ये पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक पहुँचाना है हमको, तो इससे छोटा-सा डीएक्स ले लेंगे, और ए से बी तक क्या कर लेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ए से बी तक क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो पूरा मुझे इसका वर्क डन निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, वर्क डन मेरा क्या हो गया, एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स क्या हो गया, मेरा वर्क डन हो गया। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं वर्क डन को, ए से बी एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। वर्क डन क्या हो गया मेरा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। थीटा क्या हो गया मेरा, ये जिस डायरेक्शन मेरा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जैसे ये फोर्स लग रहा है मेरा, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डी एक्स, ये दोनों के बीच का जो मेरा एंगल होगा, वो क्या हो जाता है मेरा, वो क्या होता है मेरा, थीटा हो जाता है। समझ में आ गया। डब्ल्यू वर्क क्या हो गया मेरा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट है। जो भी हम लोग पोटेंशियल यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, वो क्या एक तरह का वर्क डन होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरा, वो भी क्या है, वर्क डन होता है। किसी भी चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में हमको अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें वर्क करना पड़ता है हम लोग। तो वो वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वही जो ब्लॉक का कंसेप्ट है, वही यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब
ये वर्क डन हो गया। वर्क डन क्या मैंने बताया कि किसी भी ब्लॉक को पे फोर्स, जब ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे और उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होता है मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, मेरा वर्क डन हो जाता है। समझ में आ गया। और एंगल, कुछ एंगल इन्वॉल्व है तो एफ डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, जो थीटा क्या है, मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेसिक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल पहले समझते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है जैसे कोई मेरा हिल है, हिल है, तो हिल क्या है, हिल पे मेरा क्या है, कुछ हाइट है, हिल पे मेरा क्या है, हाइट है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है। मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि मैं किसी हाइट पर खड़ा हूँ। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर है, ये क्या है मेरा, स्टोन, स्टोन। अब मैं ये पत्थर को उठा लिया, तो ये पत्थर तो पहले इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन जब मैं इसको उठाया तो इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और इसको मैं फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया मेरा, पोटेंशियल एनर्जी किसमें होता है, अगर किसी भी कंपोजिशन में चेंज आ जाए, चेंज इन शेप, कंपोजिशन, तो क्या होता है मेरा, वो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। जैसे पत्थर नीचे था, उसको मैं ऊपर उठा के लाया, फिर उसको फेंका, तो इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसका पहले जीरो पे था, फिर हाइट आया, फिर मैं इसको फेंका, तो इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। या फिर पोटेंशियल एनर्जी एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जैसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, आगे मैं पोटेंशियल एनर्जी का जब पूरे अच्छे से बताऊंगा तो वेट लिफ्टिंग का बताऊंगा। जब हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो क्या करता है, हमको ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको ऊपर खींचना पड़ता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट में मुझे वेट को ऊपर लेकर जाना पड़ता है, तो क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन, किस में मेरा स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में मेरा स्टोर होता है। समझ में आ रहा है। जब मैं किसी भी चीज को अगेंस्ट द फील्ड में उठा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझना है, जैसे कोई मेरा ये मेटल है, ठीक है, इसमें मेरा कुछ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा मेटल है, ये मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ पर मान चलो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेकिन कनेक्ट करने पर मेरा ये भी पोटेंशियल सेम हो गया और ये भी पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब बी ए बराबर भी बी हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरा ये जो चार्ज है, ये चार्ज का फ्लो ए से बी में नहीं हो पाएगा। मतलब इफ पोटेंशियल आर सेम देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मतलब क्या हो गया, कोई ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल आर सेम, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है। जैसे अब फिर अगर मैं ए का, यहाँ पर सेम में ए का पोटेंशियल ज्यादा कर दूं बी में, तो क्या होगा मेरा, ये अब चार्ज फ्लो करेगा कहाँ से, ए से बी में मेरा क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा जिधर मतलब पोटेंशियल ज्यादा है टू लो पोटेंशियल। जैसे मैं अगर सिंपली बताऊं, जैसे कोई पानी, ये ट्यूब है, ट्यूब है, ट्यूब से पानी को फ्लो कराना है। अभी ट्यूब क्या है, दोनों सेम है, मतलब ये यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो पानी मेरा क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक साइड का मेरा ज्यादा हो गया, दूसरे साइड का क्या है, मेरा कम है हाइट, तो क्या होगा, पोटेंशियल मतलब मेरा इस साइड से ज्यादा वाले हाइट से छोटे वाले हाइट में क्या करेगा, मेरा पानी फ्लो करने लगेगा। तो सिमिलरली क्या होता है, मेरा चार्ज का जो फ्लो होता है, पोटेंशियल भी क्या है, पोटेंशियल को अगर हम समझना चाहेंगे ना, तो पोटेंशियल क्या है मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल भी क्या है मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज ही है। फ्रॉम फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज कैसे फ्लो करेगा मेरा, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल। चार्ज जब हम भी हमेशा जब भी फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में। सिमिलरली जैसे पानी में भी होता है, पानी अगर समझना है तो इसको एक तरीके से समझते हैं। जैसे ये मेरा पानी का टंकी है, ये क्या है मेरा, पानी का टंकी है। ये क्या मेरा ए, कोई पानी का टंकी ए है, और ये मेरा बी है, ये बी मेरा पानी का टंकी है। ठीक है, अभी दोनों में मेरा पानी का लेवल सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। और मैं यहाँ पर पाइप, यहाँ पर ये कट करके, हल्का सा ये कट करके, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कट करके दोनों में एक पाइप लगा दिया, पाइप लगा दिया, तो क्या पानी फ्लो करेगा, पानी मेरा फ्लो करेगा नहीं। हेयर हेयर देयर विल बी
नो फ्लो ऑफ वाटर। लेकिन अगर इस सेम केस में मैं सेम केस में अगर मैं ए में मेरा पानी का लेवल मैं ज़्यादा कर देता हूँ और बी में कम कर देता हूँ, यहाँ पे कम है, अब पानी का फ्लो करेगा। अब इस केस में पानी कैसे फ्लो करेगा मेरा? पानी मेरा ए से बी में फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब पानी का फ्लो भी मैं एक तरह से अगर समझ लो, मैं चार्ज का फ्लो, पोटेंशियल के टर्म में चार्ज का फ्लो, तो चार्ज भी कहाँ कहाँ से फ्लो करता है मेरा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा? पोटेंशियल हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अगर मुझे अगेंस्ट द फील्ड मुझे वर्क करना पड़ जाए, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना हो जाए, तो मुझे क्या चाहिए होगा? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब भी ड्राइव करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है मेरा इन टर्म्स ऑफ जब भी हम कोई अगेंस्ट द फील्ड या अगेंस्ट द फोर्स हम वर्क करना चाहेंगे, जैसे मेरा दो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है? रिपेल करेगा, लेकिन हमको अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स अगर कुछ काम करना है, वर्क डन करना है, चार्ज को अगर हमको मूव करना है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर सिंपल लैंग्वेज में हमको समझना है, तो क्या होता है? अगेंस्ट द फील्ड अगर हम कोई वर्क करते हैं, तो क्या होता है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया मेरा, पोटेंशियल को समझना है तो जो पोटेंशियल क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैसे होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डिफाइन करेंगे तो वो अलग है, उसका फिर मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में कैसे बताते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए एक ये एग्जांपल लिया मैंने, जैसे ग्रेविटी का बात कर रहा था मैं, जैसे ये वेट लिफ्ट कर रहा है, ये आदमी बंदा जो है, ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है? वेट को लिफ्ट कर रहा है। जब ये मेरा वेट लिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये वेट क्या लगाएगा मेरा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा। मतलब ये वेट क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा। ठीक है? इसका वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको उठाना है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, यहाँ पर क्या लगाएगा? ये एक्सटर्नल फोर्स। जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। ग्रेविटी इसको नीचे, वेट को नीचे की तरफ ला रही है, लेकिन इसको ऊपर ले जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ये धीरे-धीरे ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये जो मेरा ये वेट लिफ्ट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन ये एक्स है। एक्स कहाँ पर है मेरा? ऊपर की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स भी क्या लग रहा है मेरा? ऊपर की तरफ। तो जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो क्या आ गया मेरा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन मेरा क्या हो रहा है? इस केस में पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ग्रेविटी के टर्म में बात करें, तो ग्रेविटी वर्क कैसा करेगा? जो ग्रेविटी मेरा वर्क करेगा, वो क्या करेगा? निगेटिव। कंपैरेटिवली जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? निगेटिव। क्यों निगेटिव हो जाएगा? क्योंकि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जो मेरा एक्स है, इसके बीच में एंगल कितना मेरा? 180 डिग्री। तो जो हमने फर्स्ट फोर्स पढ़ा था, एफ डी एक्स कॉस थीटा, अगर थीटा का वैल्यू मेरा 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एफ डी एक्स माइनस हो जाएगा कॉस थीटा कितना? कॉस 180 कितना होता है मेरा? कॉस 180 माइनस 1 होता है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो जो मेरा ग्रेविटी वर्क लगा रहा है, वो कैसा लगाएगा? निगेटिव वर्क लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो क्या होता है? मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगेंस्ट द फील्ड अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो कहाँ पे स्टोर होता है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज निगेटिव। ये क्या मेरा? एफ एक्सटर्नल निगेटिव। किसके निगेटिव में? ये जो एफ जी है। या फिर अपने टर्म में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसके उसके अपोजिट में मेरा क्या होता है? एफ एक्सटर्नल होगा। कैसे अपोजिट? जैसे ये देखिए, ये मेरा क्या है? मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? और ये मेरा कोई टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट लिया हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या है मेरा? क्यू नॉट लिया हुआ है। किस पॉइंट पर? ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट पर लिया हुआ है। तो मेरा दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये दूर होना चाहेगा। ये क्या हो जाएगा? एफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है? दूर होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अब मुझे क्या करना है इसका, अगेंस्ट द फील्ड मुझे इसको किसी ए से पॉइंट पे हमको बी पे लाना है, इस पॉइंट पर लेकर आना है। रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, इसको दूर लेकर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यू नॉट को दूर लेकर जा रहा है, लेकिन हमको ए अपना ए से बी पॉइंट पर हमको लेकर आना है क्यू नॉट को। वी हैव टू वी हैव टू टेक क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि आपको ए से बी पॉइंट पर हमको क्यू नॉट को लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो था मेरा, ये वाला, ये ये आदमी आदमी को जब वेट लिफ्ट करना था तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था ना, तो वैसे ही अपने इस चार्ज को क्यू नॉट को मुझे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ए से बी पर लेकर आना है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक 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 इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ गया? तो मतलब क्या, एफ ई अगेंस्ट द, मतलब अपोजिट में, एफ ई के अपोजिट में मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तो ए से बी पे वो मेरा क्या हो जाएगा, खींचता चला आएगा। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल मेरा एफ ई के दोनों के अपोजिट है ना, 180 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरा, 180 डिग्री। तो मतलब एफ ई और एफ एक्सटर्नल क्या है मेरा, एक दूसरे के निगेटिव है। समझ में आ रहा है? एफ ई के निगेटिव मुझे एफ एक्सटर्नल लगाना है। तो अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कुछ ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स। एक्स यहाँ पर क्या हो गया, क्यू नॉट ए से बी में कितना आ गया, ए से बी पे जा रहा है तो एक्स डिस्टेंस ये चला गया, dx ले लेते हैं, dx। ठीक है, dx डिस्टेंस ये ए से बी में ये चला गया। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, जो भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क डन हुआ मेरा, जो मेरा एफ एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, वो किस किस एनर्जी में फॉर स्टोर हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी में। मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, जो भी मेरा वर्क डन हो रहा है अपोजिट द फील्ड, जो मेरा फील्ड है उसके अपोजिट में कुछ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, the work done by F external is negative of work done by electric force। जैसे मेरा ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये क्या है, F एक्सटर्नल, दोनों क्या है, निगेटिव है। एंड गेट फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर लिखना चाहें डब्ल्यू ए बी, तो डब्ल्यू ए बी क्या लिख सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, एफ ई डी एक्स। लेकिन मेरा डब्ल्यू ए बी और क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, ए से बी के बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्सटर्नल फोर्स dx। समझ में आ गया, चमक गया, चमक गया ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द फील्ड हम कुछ भी काम करते हैं तो मेरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे ये आदमी अब क्या हो गया, ये पूरा ऊपर खड़ा हो गया, पूरा ऊपर क्या हो गया, खड़ा हो गया। जब ये पूरा ऊपर खड़ा हो गया तो अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा पूरा एफ एक्सटर्नल और ये दोनों एफ ई, दोनों क्या लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो गया है। एफ ई और एफ एक्सटर्नल दोनों सेम हो गया, 180। इस डायरेक्शन में मेरा वर्क क्या था, मेरा पॉजिटिव था, और इस डायरेक्शन में मेरा वर्क क्या है, मेरा निगेटिव है। समझ में आ रहा है? जब ये पूरा ऊपर, नीचे से ऊपर वो लेकर चला गया, मतलब ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक वो पहुंच गया है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला का यूज आने वाला है हमारा, तो ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, ये डॉट होगा बीच में, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, अब आते हैं अपना, जैसे अब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा, पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेरा, द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने सेम चीज बताया है कि अगर मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम कर रहा हूँ तो किसके फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर फॉर्म में। तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया है। अब ये होता है डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। जो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, सिर्फ मेरा उसी पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा डेल यू है, डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, यू बी। यू बी क्या है मेरा, फाइनल। फाइनल पे कितना पोटेंशियल है, माइनस इनिशियल। इनिशियल पे मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट पर डिफाइन होता है, किसी पाथ पर डिफाइन नहीं होता, मतलब ए और बी बस। और क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और भी अलग तरह से क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, सही है ना, पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होता है, इज इक्वल टू मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, विदाउट एक्सेलरेशन जैसे हमको, जैसे इस पॉइंट को, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे अपने क्यू नॉट को लेकर आना है, तो मेरा जो वर्क होता है, मेरा जो एनर्जी होता है, वो दो तरह का एनर्जी होता है। वो क्या होता है हमारा कंजर्वेटिव, पहला तो ये कंजर्वेटिव एनर्जी होता है, और इसमें दो तरह का एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर मेरा स्पीड रहे, कुछ उसमें मोशन रहे, तो मेरा क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी रहता है, काइनेटिक रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें से पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है, सिर्फ क्या हमको पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में जो मैंने बताया विदाउट एक्सेलरेशन, जो भी मैं वर्क डन कर रहा हूँ ए से बी पे ले जाने के लिए जो वर्क डन कर रहा हूँ, वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। उसमें विदाउट एक्सेलरेशन मतलब जो मैं इस क्यू नॉट से इस डायरेक्शन में मैं जो लेकर आ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ, ये क्यू नॉट ए से बी में लेकर आ रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता धीमे 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 एकदम धीमे 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 लेकर आना है। मतलब इतना धीमे धीमे जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट को हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमको घिसकाना रहता है या उसको रिप्लेस करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक आदमी हल्का सा इधर फोर्स लगाता है, फिर पीछे वाला आदमी, सामने वाला क्या करता है, उधर हल्का सा फोर्स लगाता है, तो क्या होता है हल्का सा ये डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे ये दो आदमी खींचा है, एक इधर से और एक इधर से, तो ये वाला आदमी हल्का सा इधर करता है, फिर ये वाला आदमी हल्का इधर करता है, ये वाला आदमी हल्का इधर, ये वाला आदमी हल्का इधर, मतलब जो मेरा डिस्टेंस रहेगा, जो मेरा फोर्स लगेगा इस पर, वो बहुत धीरे 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 लगेगा। जब ये धीरे धीरे फोर्स लगेगा तो मेरा ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरा ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डेल भी इसका जो चेंज, जिसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा जीरो हो रहा है। तो डेल भी मतलब जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब मेरा ये डेल भी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो ऑलमोस्ट मेरा एफ ई और एफ एक्सटर्नल, मतलब एफ ई जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नियरली इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। ठीक है, तो जब ऑलमोस्ट सेम लग रहा है तो धीरे धीमे 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 उसको हम ए से बी तक लेकर चले जाएंगे। तो सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, दो पोटेंशियल पॉइंट ए पॉइंट बी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क डन, वर्क डन जो हम कर रहे हैं चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उसके बराबर है मेरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके कंडीशन क्या है, मेरा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। जो भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी है बी और ए पर, दोनों का क्या डिफरेंस है, ये बताया था यहाँ पर दोनों का क्या डिफरेंस है, इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब डेल वी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो कि हम ए से बी तक में जो भी अपना क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं उसमें जो वर्क डन कर रहे हैं वही मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम ना, ऐसे लिख सकते हैं जो मेरा डब्ल्यू ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए के बराबर। समझ में आ गया, डब्ल्यू ए बी मेरा क्या है, यू बी माइनस यू ए के बराबर। ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन पाथ। मतलब कुछ भी पाथ दिया हुआ है ऐसे जिग जैग कुछ नहीं है, सिर्फ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, उसी पर मेरा क्या होगा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिसाइड होगा। पाथ कुछ भी उससे मतलब नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। वहीं से हम लोग को जैसे कुछ भी ग्राफ दिया हुआ, अलाइ बलाइ कुछ भी ग्राफ दिया हुआ, हमको सिर्फ ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट को बीच का हमको वर्क डन निकाल लेना है। जब भी कंसिडर करेंगे, जैसे हम डी डब्ल्यू लिखेंगे ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, ये लिखेंगे तो सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट जब दिया हुआ रहेगा तो उस पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
इसे क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज प्रेजेंट इन द स्पेस 1 पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर मेरा क्या है, चार्ज 1 नैनो कूलम है, एट 20 मीटर फ्रॉम द चार्ज सेकेंड पॉइंट क्यू, ये क्यू है मेरा, क्यू फुट, a charge of 1 is present in the space at 1 point p is at 20 meter from the charge, ये कोई चार्ज है उससे ये 20 मीटर पे है, सेकेंड पॉइंट क्यू इज 40 मीटर फ्रॉम द चार्ज, यहाँ से ये क्या है मेरा, ये 40 मीटर पे है, ये क्या है मेरा 40 मीटर पे है, मिलीमीटर, ठीक है। चार्ज, अ चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट 2 से पॉइंट ए, ऐसे 1 पॉइंट हो गया और ये मेरा 2 पॉइंट हो गया। अब इस पे मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा चार्ज पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ऐसे मेरा ये चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो फिर मेरा यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हमको बोल रहा है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या मैंने बताया था, पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, कहाँ से मूव कर रहा है, ये 2 से 1 के बीच में मूव कर रहा है, फोर्स लगे एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स। लेकिन अभी हमको अपना पोटेंशियल के टर्म में ये क्वेश्चन, जब पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको पोटेंशियल का ज़रूरत पड़ेगा। मेरा Vp क्या होगा, V, और फिर मेरा Vq क्या होगा, दोनों का इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, मतलब इस ये Q के कारण मेरा P पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, और ये Q के कारण मेरा, जैसे Q है तो इस Q के कारण मेरा P पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, और इस Q के कारण मेरा Q पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, दोनों अगर मैं निकाल लूँगा तो मेरा ये वर्क डन निकल जाएगा। क्योंकि वर्क डन भी क्या होता है, मेरा चेंज इन पोटेंशियल होता है, वो आगे आगे के लेक्चर में बताऊँगा, जब मेरा पूरा पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दोबारा इस क्वेश्चन पे रिटर्न करेंगे। मेरा से बताने का यही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि मेरा जो वर्क डन है, वर्क डन जो भी हम लोग निकाल रहे हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे रिटर्न आएँगे। चलिए, एक एक यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो, मतलब किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और जो मेरा दूसरा होता है, जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना हो गया, जीरो हो गया, कुछ रेफरेंस पॉइंट पर ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट पर, तो वहाँ क्या होता है मेरा, रेफरेंस पॉइंट पे भी लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो, तो मतलब हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो मेरा रेफरेंस कहाँ पर रहता है, रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ पर लेंगे, इन्फिनिटी पर, मतलब रेफरेंस पॉइंट हम कहाँ पे लेंगे, इन्फिनिटी पर। जब भी हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्क डन, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, particular point is called as, is called as electrostatic potential। समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इनफिल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था हम लोग, तो उसमें क्या पढ़ा था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग चार्ज को मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या पर हो जाएगा, जो मेरा ए पॉइंट है उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे रख देंगे, तो उस इन्फिनिटी से हमको बी पॉइंट पर लेकर आना है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रो, जो भी मेरा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यू रेफरेंस मेरा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो डेल यू मैंने क्या बताया, डेल यू, यू बी माइनस यू ए, अगर यू ए को मैंने कहाँ पर पहुँचा दिया, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, तो मेरा डेल यू किसके बराबर हो जाएगा, यू बी के बराबर, और यू बी क्या है मेरा, डब्ल्यू ए बी, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी पे ले लेंगे, उस इन्फिनिटी में मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, तो जब इस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, रेफरेंस पॉइंट मेरा इन्फिनिटी ले लिया है, इन्फिनिटी पे मेरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो जो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था वो सिर्फ कहाँ पर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
पोटेंशियल एट बी। समझ में आ गया? तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट बी। तो क्या हो जाता है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे अगर समझना चाहे यहाँ से, ये क्या है मेरा? चार्ज क्यू, और ये मेरा बी पॉइंट हो गया, और ये मेरा ए पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या है? मेरा क्यू पॉइंट है। अब ये किस लोकेशन पर मैंने कर दिया है? इन्फिनिटी पे। और ये क्या है मेरा? कोई, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ से यहाँ तक मेरा डी एक्स हो गया ये। ठीक है, मतलब कुछ डी एक्स मूवमेंट पर ये चेंज हो रहा है। छोटा सा कर रहे हैं तो इसको डी एक्स से पूरा कर लेंगे, तो यहाँ से इसको x ले लेते हैं, इसको r ले लेते हैं। मतलब q से a का बीच का डिस्टेंस r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x है, इन्फिनिटी से जो p पर आ रहा है। तो अब मेरा क्या कर रहा है? यहाँ पर तो मुझे क्या लग रहा है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसको। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है? मेरा वर्क डन कर रहा है। a से b तक में मेरा कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये ये क्या हो रहा है? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन कर रहा है ना मेरा, कहाँ से कहाँ कर रहा है? इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक, किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? मेरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बी बीम, जैसे अब आगे चलते हैं अपना, दो पॉइंट बी बी और बी ए दोनों पे पोटेंशियल जो मैं निकाला था, तो वो क्या हो जाता है मेरा यहाँ पर? वर्क के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। ठीक है, बी बी माइनस बी ए क्या होता है? डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। समझ में आता है? इसको और क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए बी क्या लिख सकते हैं हम लोग? डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल बी। ठीक है, तो मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल मेरा क्या हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। वो क्या होता है? मेरा वर्क डन हो जाता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज मेरा क्या हो गया? वर्क डन हो गया। जैसे वी बी, इसको समझते हैं, इसको और अच्छी तरीके से भी हम लोग समझते हैं। ये मैंने लिखा कैसे? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। चलिए इसको समझते हैं। मैंने क्या बताया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर बताया? डब्ल्यू ए बी इंटू क्यू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डब्ल्यू ए बी मेरा क्या है? डब्ल्यू बी ए बी, ए से बी तक मेरा एफ डॉट डी एक्स। एफ क्या है मेरा? एफ, एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कितना है? के क्यू अपॉन जो मेरा आर स्क्वायर है इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये आर लिया तो यहाँ पर डी आर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डी आर। ठीक है, अब यहाँ से ए से बी, के क्यू आर स्क्वायर डी आर। अब 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे हम r⁴ n का इंटीग्रेशन क्या होता है? आर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो 1/r² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर माइनस टू डी आर। इसका इस फॉर्मूला पे अगर पुट करेंगे तो आर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा? -1/r। मतलब 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? -1/r। इसको इस पॉइंट पर लिखेंगे। मेरा ए पॉइंट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। बी पॉइंट कहाँ पे मेरा? किसी आर पर। ठीक है, किसी आर पर मेरा बी पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर डी आर। तो इंटीग्रेशन के क्यू मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -1/r इन्फिनिटी से आर। इन्फिनिटी 1/∞ क्या होता है मेरा? 1/∞ टेंड्स टू जीरो होता है। तो अगर इसको क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई आर। ये क्या हो गया मेरा? डब्ल्यू ए बी। यहाँ पर क्या है? ये क्यू नॉट छूट गया था, ये क्यू नॉट। तो फोर्स में क्या होता है? फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? ये क्यू नॉट मेरा छूट गया था। तो क्यू नॉट छूट गया, क्यू नॉट ऐड कर लिया, तो मेरा डब्ल्यू ए बी क्या आ गया? डब्ल्यू बी ए बी आ गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। और फिर मैं ऊपर डब्ल्यू ए बी क्या लिखा था? क्यू इंटू डेल वी। तो डेल वी इस इक्वेशन से मेरा क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए बी डेल वी क्या आ गया मेरा? ये क्यू डेल वी के क्यू अपॉन आर। ये क्या हो गया मेरा? डेल वी आ गया। मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया मेरा? के क्यू बाई आर। और मेरा
पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो भी कर रहे हैं वो कितना आ रहा है, के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वर्क डन क्या होता है मेरा, वर्क डन क्या होता है मेरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन क्या होता है मेरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाता है, अगर प्रोडक्ट ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन मैंने क्या बताया, वर्क डन यहाँ से क्या हमको निकल के आ गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। तो वी बी में क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू ए बी निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और भी मेरा अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, 1 वोल्ट का डेफिनेशन करना है। तो मैंने अगर सिंपली अगर यहाँ देखेंगे जैसे बी बी माइनस बी ए, ये कितना मैंने लिखा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। अगर मुझे 1 वोल्ट को मुझे डिफाइन करना है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी considered as 1 volt when या if 1 joule of work done is required। ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 जूल इज रिक्वायर्ड टू मूव, पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज को मूव करना, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ये कौन सा कितना चार्ज होगा, ये मेरा यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज, यूनिट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 कूलम। The 1 joule of energy required to move a 1 coulomb charge from A to B, from A to B और B to A, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, हमने किसके टर्म में बात कर रहे हैं, A to B, A to B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल इस डेफिनेशन से हम लोग निकाल सकते हैं अपना 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है, हर साल लगभग हर अल्टरनेट ईयर हर साल पूछता है ये हो गया मेरा। एक क्वेश्चन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का पी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। एक ये पढ़ा, डब्ल्यू ए बी क्या पढ़ा, डब्ल्यू ए बी के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद बी बी क्या पढ़ा, के क्यू नॉट अपॉन आर। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा बी बी हो गया और ये हो गया मेरा डब्ल्यू ए बी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। और 1 माइक्रो कूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस कहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट से हमको बी पॉइंट पे इसको शिफ्ट करना है। इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज, डब्ल्यू ए बी मैंने कितना दे दिया है इसने, डब्ल्यू ए बी 40 माइक्रो जूल, इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एफ ई इधर है, एफ एक्सटर्नल मेरा कहाँ है, यहाँ है। कैलकुलेट बी ए माइनस बी बी, मतलब बी ए माइनस बी बी हमको निकालना है, बी ए माइनस बी बी, तो कितना आ जाएगा ये 40 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट, बी ए माइनस बी बी। ये बी ए माइनस बी बी होगा, बी ए माइनस बी बी, ए से बी में आ रहा है ना, जब ए से बी में आ रहा है तो बी ए माइनस बी बी, तो कितना हो गया 40 वोल्ट। कितना सिंपल वे में बन गया, सिंपल वे में सिर्फ समझना क्या, अगेंस्ट द फील्ड हमको जो भी वर्क करेंगे वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या निकालना है हमको, डब्ल्यू ए बी निकालना है, डब्ल्यू ए बी निकालना है। यहाँ से यहाँ तक समझ लो, ये कुछ एक्स डिस्टेंस पर मेरा ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया हुआ है, और ये कहाँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्स डिस्टेंस पे 10, ए और बी में दोनों क्या है, और सेंटर पे इसका चार्ज दिया हुआ, बी ए भी हमको निकालना है और बी बी निकालना है। तो क्या है, दोनों से चार्ज सेम है, ये चार्ज सेम है, क्या होता है, भी क्या बताया मैंने, के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये आर क्या है मेरा, आर एक्स है, और क्यू नॉट कितना है मेरा, 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम।
डब्ल्यू ए बी क्या बताया मैंने, डब्ल्यू ए बी बी ए माइनस बी बी अपॉन क्यू, बी ए माइनस बी बी अपॉन क्यू। सिंस यहाँ क्या है मेरा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बी बी हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा मेरा, 0। समझ में आ गया, ये दोनों सेम है तो बी ए माइनस बी ए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई ये मेरा पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू इसी पार्ट डिस्टेंस पर दिया हुआ है मेरा, ए पॉइंट पर मेरा क्यू नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और बी पॉइंट पर मुझे इसको लेकर आना है, कितना काम करेगा ये, एक्स डिस्टेंस तक ये करेगा, ठीक है। ये इसको x ले लेते हैं, इसको हम dx ले लेते हैं, ठीक है, a से b तक ये dx मूव करेगा, छोटा सा डिस्टेंस, और टोटल कितना है ये x डिस्टेंस पर है। तो टी डब्ल्यू वर्क डन कितना होता है, मैंने वर्क डन क्या बताया, माइनस ए से बी एफ एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक है। अब ये एफ एक्सटर्नल मतलब डॉट dx को हटा देते हैं ना, मतलब एफ ई इक्वल टू कितना है मेरा, माइनस एफ एक्सटर्नल, क्योंकि क्या कॉस थीटा कितना है मेरा, -1। एफ ई क्या लग रहा है मेरा, एफ ई इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरा, 180 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू ए बी, 0 से डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरा डब्ल्यू ए बी, और यहाँ पर माइनस एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्सटर्नल को के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसी कंसेप्ट से, माइनस के क्यू क्यू नॉट 1/x स्क्वायर का कितना निकलता है मेरा, 1/x स्क्वायर का -1/x, -1/x ए से बी तक में, तो डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के क्यू क्यू नॉट 1/b -1/a, ये निकल गया मेरा क्या, वर्क डन, ए से बी तक जाने में मेरा वर्क डन निकल जाएगा इतना। तो पोटेंशियल क्या होता है, मैंने पोटेंशियल क्या बताया था, बी ए माइनस बी बी, क्या हो जाएगा मेरा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से बी ए माइनस बी बी कितना आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी कितना आ जाएगा, के क्यू 1/b -1/a, समझ में आ गया। के मेरा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मेरा फ्री स्पेस में बात कर रहा है, इन फ्री स्पेस। और कुछ मीडियम आ गया तो, कुछ मीडियम आ गया तो क्या होता है मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इन अ मीडियम, मीडियम, ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, सिमिलर कंसेप्ट लगाया है मैंने, सिर्फ दो टर्म का यूज किया है, एक वर्क डन का जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, और एक पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से बी तक जाने में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और सिंपली अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात करना रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो मेरा ए कहाँ पर चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, ए इन्फिनिटी पर हो जाएगा, तो उससे मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मेरा क्या आ जाएगा वहाँ पर, बी बी क्या आ जाएगा, के क्यू बाई बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बी बी माइनस बी ए क्या होता है मेरा, डब्ल्यू ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए से बी मेरा एफ ई डॉट डी एक्स, ठीक है, ये तो इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ भी एक सेकेंड, ये बी बी माइनस बी ए होना चाहिए, डब्ल्यू ए बी 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 माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए, तो अब जब भी लेते हैं तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आपस में रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक चार्ज लिया था, यहाँ पर चार्ज लेते हैं हम लोग प्लस क्यू हमने क्या एक चार्ज लिया, और एक मैंने टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट,
किसी पॉइंट पर ए पॉइंट पर, और इसको कहाँ पहुँचाना है हमको, बी पॉइंट तक पहुँचाना है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, ए से बी में पहुँचाने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इसके बीच का मैंने लेट सपोज डिस्टेंस dx ले लिया, कि जो भी मेरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसमें ये प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, ये रिपल्सिव फोर्स। अब ए से बी के बीच में हमको लाने के लिए, यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको क्या एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, एफ एक्सटर्नल, मतलब क्या एफ ई के अपोजिट में, एफ ई के अपोजिट में मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स है, ठीक है। तो मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा वी बी माइनस वी ए, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस वी ए को रेफरेंस मान लूँ, वी ए को अगर मैं रेफरेंस मान लूँ, तो मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो रेफरेंस को लेकर चलते हैं, मतलब क्या इन्फिनिटी से हम लोग ए पॉइंट को कहाँ ले लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पे। ए पॉइंट को कहाँ ले लेते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर मेरा पोटेंशियल क्या होता है, मेरा जीरो। तो सिर्फ जब वी ए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर है ये। तो क्या बचेगा सिर्फ मेरा बी बी डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। वी पी क्या बच जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। ये किसके बराबर होगा, तो वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स एफ ई डॉट डी एक्स, एफ ई डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ से वी बी कितना आ जाएगा मेरा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। एफ ई क्या होता है मेरा, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, और दोनों क्या होता है, सेम होता है। एक्सटर्नल अपोजिट में वर्क डन जो लग रहा है, ये वर्क डन लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पी ए एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, ये क्यू। तो वी बी मेरा क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा मेरा क्या, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू इक्वल्स टू, ये एक्सटर्नल है, एफ ई और एक्सटर्नल तो दोनों सेम ही है, तो एफ ई को क्या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन मैंने ले लिया, कंसीडर कर लिया। तो एफ ई किसके बराबर होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़े थे ना, एफ इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, क्यू इंटू ई। फोर्स और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो इसका इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए से बी क्यू ई डॉट डी एक्स, डी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारा वी बी कितना आ जाएगा, माइनस ए से बी, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, ई डॉट डी एक्स। समझ में आ गया। वी बी क्या आ गया मेरा, ए से बी तक माइनस, माइनस साइन यहाँ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीजेज, डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है मेरा, कि जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा अपोजिट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा, कम होगा। तो नेगेटिव साइन वही इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया। और भी एक रिलेशन होता है, जैसे ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो गया, इसका अपोजिट में जाएंगे तो ई क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ई वी क्या होता है मेरा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। वोल्टेज से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज निकालना है तो इंटीग्रेशन, और वोल्टेज से वोल्टेज दिया हुआ और फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मेरा कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल दिया वी इक्वल्स टू एक्स वाई, हमको निकालना कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये चेंज कैसे हो रहा है पोटेंशियल 0,2 और 2,1 में। निकालना हमको किस में, एक्स डायरेक्शन में। जब एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ध्यान देंगे। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ये 0 से 2 एक्स में चेंज हो रहा है। जब 0 से 2 एक्स में चेंज होने को निकालना क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही निकालना है। तो जब हम ई निकालेंगे, ई इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। तो ई क्या हो जाएगा मेरा, माइनस वाई आ जाएगा, माइनस वाई। चेंज क्या हो रहा है मेरा, सिर्फ एक्स हो रहा है। वाई यहाँ पर भी 2,2 होगा, वाई में चेंज नहीं आना चाहिए। तो वाई क्या हो रहा है मेरा, कांस्टेंट 2 हो रहा है। तो ई क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, -2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन पर कूलम, या फिर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। देख लेंगे कि चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये अपना वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था मेरा, एक्स के डायरेक्शन में चेंज हो रहा था 0 से 2। वाई क्या था मेरा, कांस्टेंट था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो वाई क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। जैसे अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कैसा डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, 5। किस डायरेक्शन में, हम लोग आई, आई को हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आई क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए निकालना है। तो क्या होता है ये, माइनस ए से बी तक में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डॉट डी एक्स। ठीक है, अब क्या किस डायरेक्शन में देखना है हमको, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखना है। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए 0 और ये 5, सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेरा बाकी तो है ही नहीं। अपना वाई, अगर वाई यहाँ पे कुछ रहता, जे के टर्म में कुछ रहता, तो ये मल्टीप्लाई होता। अभी तो अगर मैं लिख भी दूंगा जे का, ये 2 से 3 तक मैं लिख भी दूंगा, तो भी क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा ना। जैसे चलिए लिखते हैं, पहला एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, एक्स के लिए 0 से 5, 5 और कितना है यहाँ पर, डी एक्स। ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक में। वाई क्या है, वाई में कुछ है, 0 है। तो यहाँ पे कुछ भी डीएक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक है मेरा, 0 से 5 तक। तो ये कितना हो जाएगा, -25 वोल्ट। ठीक है, वी बी माइनस वी, ये कितना आ गया, 25 वोल्ट, -25 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन कैसे बनता है। तो हम लोग को देखना है कि चेंज कौन सा हो रहा है। ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो रहा है, क्या मांग रहा है। जैसे इसमें क्या सिर्फ आई डायरेक्शन में दिया होता है, एक्स डायरेक्शन में दिया हो रहा था, वाई में तो 0 है। तो ये क्या चेंज यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्स में हो रहा था, तो ये एक्स का ले लिया। वाई का भी चेंज 2 से 3 हो रहा है, लेकिन वाई में तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस में है, एक्स डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पर 0 से 2, 0 से 2 क्या हो रहा है मेरा, ये चेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन क्या है मेरा, कांस्टेंट है 2। जब v इक्वल टू एक्स वाई लिया तो इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको, तो वाई क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट होकर बाहर आ गया। तो वाई कितना है मेरा, सिर्फ ये कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो वाई क्या हो जाएगा मेरा, ये 2। समझ में आ गया। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं ये छोड़ कर आ गया था, कि बोला था कि जब मैं नीचे आऊंगा, जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वी पी माइनस वी क्यू क्या निकाला, मैंने क्या निकाला वहां पर, वी पी माइनस डब्ल्यू पी क्यू अपॉन क्यू, ये होगा। ठीक है, अब बीपी निकालना, बीपी। तो ये मैंने क्या निकाला, और के क्यू 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए निकाला, 2 पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो पी कितना है मेरा, के क्यू 1/पी कितना है, 20। तो कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40। इसको सॉल्व करेंगे तो के क्या होता है, 9 × 10⁻9। क्यू कितना है मेरा, क्यू है मेरा 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम मतलब 10⁻⁻9, 10⁻⁹। तो फिर 1000 को 20 से डिवाइड करते हैं, और फिर 1000 को 40 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 9 × 10⁻9, 10⁻9 कट के 1 हो जाएगा, 1000, 50, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25। 25 × 9 मेरा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225 वोल्ट। 225 वोल्ट। समझ में आया। मतलब क्या, 2 पॉइंट में लेना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निकालना है हमको, इस चार्ज के कारण।
तो पहले हम वी पी निकालेंगे और वी क्यू निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, हो जाएगा। वी पी क्या होता है मेरा, वी पी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 20, वी क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 40, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रिक अज्यूम टू वन डायमेंशनल बिटवीन ए एंड बी है, तो मुझे क्या निकालना है पे, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज क्या होता है मेरा, माइनस ई डॉट डी एक्स, डी एक्स। आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो कुछ नहीं होता, जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसी भी कर्व का मुझे एरिया देता है, इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स एरिया ऑफ कर्व, कर्व का क्या देता है, मुझे एरिया देता है। तो सिंपली अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, ऊपर वाला क्या है मेरा, ट्रायंगल है, ऊपर वाला 20 है, ये भी मेरा 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20, और ये भी कितना हो जाएगा 20, और ये 5, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ कर्व, कर्व, एरिया ऑफ कर्व कितना हो जाएगा मेरा, एक ट्रायंगल वाले का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 20, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो किलो को कितना होता है, 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻², ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10⁻5, तो ये 10⁻5 मैंने लिखा, और 10⁻6 से माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 इंटू, सॉरी 5 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा, रेक्टेंगल हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻5, तो कितना हो जाएगा, ये हाफ से 10 हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻1 प्लस 100 इंटू 10⁻1, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 15, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा मेरा, वोल्टेज -15 वोल्ट। समझ में आ गया, निगेटिव साइन होता है वोल्टेज, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है मेरा, निगेटिव साइन होता है, तो वहाँ से ये क्या आ गया मेरा -15 वोल्ट। समझ में आ गया, मतलब क्या है कि जब भी कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो वोल्टेज निकालने के लिए पूछेगा, तो क्या करना है उसमें, हमको एरिया निकालना है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है मेरा, इंटीग्रेशन का, जब भी कोई दिया हुआ रहा है तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू दे देता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपना, सिंपली हम लोग अब यहाँ पे जितने भी मेरे चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे, जैसे लाइन चार्ज का, सरफेस चार्ज का, वॉल्यूम चार्ज का, जो भी हम पोटेंशियल ऑफ डिराइव करेंगे, सिंपली हम क्या यूज करने वाले हैं, ये रिलेशन यूज करने वाले हैं, माइनस ई डॉट डी एक्स। सबका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर हम लोग पुट करते जाएंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकलता चला जाएगा। जैसे ही अपना ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द एक्सटर्नल फील्ड क्रिएटेड बाय इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या निकाला था, अगर लेमडा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था 2 लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, उसके बाद एक्स, ये निकाला था हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सिमिलरली यहाँ से वोल्टेज निकालना है, तो माइनस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जा रहा है, ये सब पे क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर, चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन एक्स डी एक्स। अब क्या कांस्टेंट कौन सा है मेरा, ये पार्ट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा मेरा, भी ए बी माइनस ए से बी तक 1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी ए बी माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स डी एक्स का एल एन एक्स, लॉन, लॉन इसको बोलते हैं लॉन ऑफ एक्स या लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है। लॉन ये क्या होता है मेरा, नंबर होता है, इसका बेस क्या होता है ई, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई हो जाएगा, ये नंबर एक्स, ठीक है। लॉगरिथम का मैंने मैथ्स में अच्छे तरीके से कराया है, आप वहाँ पर रिफर कर सकते हैं लॉगरिथम को समझने के लिए। और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक, बी ए बी बी क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन माइनस साइन एल एन बी माइनस एल एन ए, माइनस साइन अंदर लेके चले जाएंगे, तो बी ए बी क्या हो जाएगा मेरा, बी ए बी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन ए माइनस एल एन बी। मैंने लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब भी दो लॉग का अगर बीच में नेगेटिव साइन है, माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो वो जब एक साथ करेंगे तो किस में चला जाएगा, वो डिवीजन में चला जाएगा। तो बी ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन ए बाई बी।
ठीक है, ये आपका पोटेंशियल ए से बी के बीच में निकल गया। समझ में आ गया, सिंपल है। अपना क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ये रिंग ये रिंग वाला क्वेश्चन, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल, ये तीनों मैं एक वीडियो करके अलग से बना के बता दूंगा। अभी लेंथ लेक्चर का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा चीज़ कवर कर दूंगा और आपको पोस्ट कर दूंगा। आज के लिए यहीं रखते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच।